नमस्कार दोस्तों बीएस सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी में एमआईसी और एमडीसी है तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन हर साल परीक्षा में आता है। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलॉसफी का। तो इस सारे क्वेश्चन को आपको एकदम दिमाग में बसा लेना है ताकि आपको परीक्षा में धमाल कमाल मचाना है दोस्तों। और दोस्तों आपका जो परीक्षा में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, आपका परीक्षा का टाइम 1-2 ही महीना टाइम आपका परीक्षा में बचा है, तो आपको जो 1-2 महीना में कर सकते हैं आप तैयारी जितना भी कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने पे यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि दोस्तों आगमन क्या है। आगमन क्या है हमें समझना है, हमें बताना है क्वेश्चन के उत्तर में कि आखिर आगमन क्या है। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि आगमन का मतलब है कि अपने आत्मा के साथ एकता की अनुभूति करना। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है दोस्तों, जिनमें व्यक्ति अपने सांसगात्मा को और उनके साथ एक हो जाता है। दोस्तों इनके माध्यम से व्यक्ति आत्मा की आध्यात्मिकता को अनुभव करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों आगमन और निगमन से कैसे संबंधित है। तो इसके उत्तर में हम जानेंगे कि आगमन और निगमन दोनों ही प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक प्रथाओं से संबंधित है। दोस्तों अब यहाँ पे हम जानेंगे 1 नंबर में आगमन। ठीक है दोस्तों अपने को पहचान। दोस्तों आगमन का मतलब है अपने आत्मा के साथ एकता की अनुभूति करना। दोस्तों इसके द्वारा व्यक्ति अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानता है और अपनी संजगात्मा को अनुभव करता है। ठीक है दोस्तों, अब 2 नंबर में जानेंगे दोस्तों निगमन। ठीक है दोस्तों, साधना और प्रत्ययन। दोस्तों निगमन उस प्रक्रिया के संदर्भित करता है जिनमें व्यक्ति आत्मिक विकास के लिए ध्यान, तपस्या, यज्ञ और प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को अपनाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मिक स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। इन दोनों का महत्वपूर्ण संबंध है क्योंकि यह दोनों ही आत्मिक और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन दोस्तों उनके अनुप्रयोग और मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है दोस्तों, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि पूर्ण आगमन क्या है। दोस्तों इसके उत्तर हम जानेंगे कि पूर्ण आगमन का मतलब है कि व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह से मिल जाता है। दोस्तों इस अवस्था में व्यक्ति को अपने आत्मिक स्वरूप की पूर्णता का अनुभव होता है, जिससे वह जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है और संतोषपूर्ण जीवन जी सकता है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है 4 नंबर। दोस्तों यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है सरल गणना पर आधारित आगमन क्या है। दोस्तों इसके उत्तर हम जानेंगे कि सरल गणना पर आधारित आगमन में व्यक्ति अपनी आत्मा को सरलता से समझता है। दोस्तों इनमें व्यक्ति ध्यान और मन की शांति के माध्यम से अपने आत्मिक स्वरूप को जानता है। इससे व्यक्ति को आत्मा के साथ जुड़ने का अनुभव होता है, जिससे उसका आत्मिक विकास होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन का। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगमनात्मक पद्धति में कौन कौन से स्तर सम्मिलित होते हैं। चलिए दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि दोस्तों आगमनात्मक पद्धति में कई स्तर होते हैं जो व्यक्ति के आत्मिक विकास में सहायक होते हैं। दोस्तों इन स्तरों में से कुछ मुख्य है। चलिए अब हम इस मुख्य स्तरों की बात करते हैं। 1 नंबर में दोस्तों है शुद्धि। चलिए दोस्तों अब इसमें आगे हम जानेंगे कि है शुद्धि पद्धति। दोस्तों इस स्तर पर व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए आत्मशुद्धि और आत्म संयम की प्रक्रियाओं का अभ्यास करता है। अब दोस्तों 2 नंबर में हम जानेंगे साधना। दोस्तों इस स्तर पर व्यक्ति आत्म साधना के माध्यम से आत्मा की खोज में लगा रहता है। दोस्तों यह ध्यान, धारणा, प्राणायाम और मन जैसे आध्यात्मिक प्रक्रियाएं अभ्यास की जाती है। चलिए दोस्तों इसके आगे हम जानेंगे 3 नंबर में। दोस्तों 3 नंबर में हम जानेंगे साक्षात्कार। दोस्तों इस स्तर पर व्यक्ति को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जिससे उसे अपने स्वार्थ की प्रतीक्षा होती है। अब दोस्तों इसमें हम जानेंगे
4 नंबर में जो कि है आगमन। दोस्तों यह स्तर पर व्यक्ति अपने आत्मा के साथ पूर्ण सहयोग की अनुभूति करता है और आत्मिक विकास का उत्तम स्तर प्राप्त करता है। दोस्तों इस स्तरों के माध्यम से व्यक्ति आत्मिक विकास का सफर तय करता है और अपने आत्मा के साथ सहयोग में पहुंचता है। तो दोस्तों आज आपके लिए था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि फिलॉसफी का था। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप इस सारे क्वेश्चन को डेली आप याद कीजिए और सारे क्वेश्चन को आप एक कॉपी में उतार कर डेली उस क्वेश्चन को लिखिए और पढ़िए, ताकि आपके माइंड में सारे क्वेश्चन का उत्तर आपके माइंड में बसा हो और आप अपने परीक्षा में अच्छा नंबर ला सके। अब दोस्तों आपके परीक्षा में टाइम तो बचा नहीं है, जितना ही टाइम है बहुत सारा आपका सब्जेक्ट है, आपके पास 6 सब्जेक्ट है और आपको 6 सब्जेक्ट का तैयारी करना है दोस्तों। तो आप अभी से ही जुट जाइए अपने परीक्षा की तैयारी में। और दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप किस टॉपिक पे अगला क्लास चाहते हैं हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट का क्लास इस चैनल पे ले आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।